हेलो गुड इवनिंग गाइस। हम लोगों ने दो लेक्चर किए हैं मैट्रिक्स चैप्टर के, यानी कि अपव्यू के। पहले में अपन ने सीखा अपव्यू क्या है और उसके कुछ टाइप्स। दूसरे में भी अपन ने अपव्यू के टाइप्स किए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और एडिशन भी स्टार्ट किया था। अभी अपन तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसी के जोड़ से, अपव्यू का योग कैसे करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अपव्यू का योग, अपव्यू का घटाव, किसी अदिश संख्या से अपव्यू का गुणा और अपव्यू का अपव्यू से गुणा। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि डेट हो गई 11, चैप्टर है अपना मैट्रिक्स अपव्यू। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपव्यू के योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। या अपव्यू का योग। तो ये अपन ने उस दिन भी थोड़ा सा पढ़ा था। अपव्यू के योग के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या बताई थी? दोनों अपव्यू, जैसे a प्लस बी, अगर अपने को a प्लस बी अपव्यू करना है तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए मतलब अगर इसकी m क्रॉस n है और इसकी कुछ है p क्रॉस q है, अगर इनकी कोटि या ऑर्डर, तो m बराबर p होना चाहिए और n बराबर q होना चाहिए। मतलब दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम एडिशन या सेम आएगा किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम लगता है। दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम दो अपव्यू को जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 2√3 1/2 0 -3 1 प्लस एक दूसरा अपव्यू दिया गया है 1 2√5 2 3 -1। ठीक है, तो इस अपव्यू की कोटि क्या है? इसकी कोटि है, इसमें कितनी रो हैं? कितनी इसमें रो हैं? 2 रो हैं। और स्तंभ यानी कॉलम कितने हैं? 3। तो 2/3 इसकी कोटि हो गई। इसमें कितने हैं? 2 इसकी भी पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 3। तो 3 इसके स्तंभ हो गए। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? उस दिन बताया था, करस्पॉन्डिंग आइटम जो जिस स्थान पर ये यहाँ पर है उसी स्थान पर जो इस वाले उसमें बैठा है, दूसरे वाले अपव्यू में, उसको उससे जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3। अब ये √3 किससे जुड़ेगा? इससे, क्योंकि दूसरे स्थान पर ये बैठा है। ये इसका स्थान क्या है? A12। इसका स्थान क्या है? A12। पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। तो √3 प्लस 2। ठीक है, अगला क्या है? 1/2 प्लस √5। ये अपना तीसरा, पहली पंक्ति के तीसरे स्थान पर, ये भी पहली पंक्ति के तीसरे स्थान पर। तो 1/2 प्लस √5। ठीक, इसको देखते हैं अभी। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। अभी इसको देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, ये भी दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तो -3 + 3, -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0। अभी इसको देखेंगे तो ये दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, ये भी दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में। ठीक है, तो +1 -1 कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसे अपने को योग करते हैं, योग या एडिशन ऐसे करते हैं कि करस्पॉन्डिंग आइटम को जिस स्थान पर यहाँ पहले अपव्यू में वो रहेगा, उसी स्थान वाले दूसरे अपव्यू के टर्म से ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ऐसे पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर इसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, हटाते हैं इसे। ठीक है, अभी अपन करेंगे घटाव, अवयव का घटाव या सबट्रैक्शन। तो सेम कंडीशन रहती है। क्या कंडीशन है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर टू बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि कोटि क्या रहनी चाहिए, समान, तभी घटाव पॉसिबल है। घटाव, हम दो अवयव का घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों की कोटि या ऑर्डर समान हो। ठीक है, सवाल करेंगे। मान लो अपने को a माइनस बी करना है, a दिया हुआ है 2 माइनस 3 1 माइनस 5, और b दिया हुआ है, बीच में माइनस रहेगा, b दिया हुआ है 1 माइनस 2 2 माइनस 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। जैसे जोड़ का सवाल किया था वैसे ही घटाव करेंगे, बस अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस के हिसाब से करेंगे। तो ये बनाया अपन ने करस्पॉन्डिंग आइटम, इसके स्थान, जैसे इसका जो स्थान है, इसका स्थान क्या है, A11, इसका स्थान यहाँ पर कौन ले रहा है, A11, तो इसके स्थान पर यहाँ ये है, तो 2, बीच में क्या है माइनस, इसमें क्या है 1। ठीक है, सेम इस वाले पे आएंगे, इसमें क्या है 1, बीच में क्या है माइनस, इधर क्या है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे अपन। दो चिन्ह आ रहा है इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया। आप भी कोष्टक में लिखेंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अभी इस पे आते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, A21, इसमें भी है A21, तो -3, बीच में क्या है माइनस, इधर क्या है 2, तो -3 -2। अगला इसमें क्या है -5, बीच में क्या है माइनस, इसमें क्या है -5, तो दो चिन्ह आ रहे तो अपन माइनस ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो 2 - 1 1। अच्छा, इसमें ये माइनस माइनस है, माइनस अंदर है, माइनस ही बाहर है। लगातार दो जब माइनस आते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। दोनों ही माइनस के हैं तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। 3 और 2 कितना हो गया 5, दोनों ही समान चिन्ह के हैं। अच्छा, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 क्या हो गया 0। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला एक देखते हैं कि अदिश, किसी अदिश से गुणा, अदिश से गुणा किसका, अवयव का, किसी अवयव का अदिश से गुणा। तो कैसे करते हैं, या फिर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टू मैट्रिक्स। किसी स्केलर का या किसी अदिश का अवयव से कैसे गुणा करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारा कोई a है 2 1 2 2 1 2। अब अपने को वैल्यू निकालनी है 3a की, तो 3a का उत्तर क्या आएगा, 3a का उत्तर आएगा जितने भी इसके अंदर में अवयव हैं
जितने भी अवयव हैं सबके अंदर 3 से गुणा हो जाएगा। 3 इंटू 2 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2। मतलब जितने भी अंदर इसके अवयव हैं सबका गुणा किससे हो जाएगा? इस वाले अदिश से, यानी कि इस स्केलर से, इस कांस्टेंट से अंदर सबके गुणा हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अदिश से गुणा करना आसान है। कैसे करना है? आपको अंदर वाले सभी पदों से उस संख्या का गुणा कर देना है। अपने को a में 3 का गुणा करना था, तो अपन ने क्या किया? उस 3 का अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा कर दिया, और जो आंसर आया वही हमारा उत्तर में जो आव्यूह आना था वो है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अपन ने मान लो कोई दूसरा एक और सवाल करते हैं। अगर a बराबर है -2 1/2, ये 5/2 और ये 7, अपने को इससे गुणा करना है -2a से। ठीक है, तो क्या करेंगे? अंदर में सारी संख्याओं का, ये पहले से लिखा हुआ है, गुणा करेंगे किससे? -2 से। यहाँ आदिश क्या है? -2। 1/2 है पहले से, गुणा किससे करेंगे? -2 से। 5/2 है पहले से, गुणा किससे करेंगे? -2 से। 7 है पहले से, गुणा किससे करेंगे? -2 से। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4। 1/2 का 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट गया एक बार, कितना आया? -1। 5/2 का -2 से करेंगे, 2 से 2 कट गया, माइनस के एक बार, तो कितना आया? -5। 7 का 2 से करेंगे तो -7 2 जा 14। ठीक है, तो ये अपना आ गया कौन सा? -2a। कैसे किया? जो आदेश यहाँ पर दिया हुआ है उसका आव्यूह के हर एक अवयव से गुणा कर दिया। यहाँ -2 दिया हुआ है तो उसका हर जो भी टर्म अंदर दिया हुआ है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। जो आंसर आया वही हमारा -2a जो आव्यूह बनेगा। ये -2a क्या है? एक आव्यूह बन गया, तो वो एक आव्यूह क्या है, कैसे दिखेगा? ऐसा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब कंबाइंड कोई सवाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया कि आपको फाइंड करना है, ज्ञात करिए 2a - 3b + 2c। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है आपको क्या? 2a - 3b + 2c, और आपको a बराबर दिया हुआ है 1 2, b बराबर दिया हुआ है आपको 2 4 1 6, और c बराबर मान लो आपको दिया हुआ है 1 2 1 2। आपको निकालना है 2a - 3b + 2c। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो लिख लेंगे, क्या क्या लिखना है? 2 एक तरफ से लिखना चालू करेंगे। 2 का गुणा अपने को किससे करना है? a से। तो a क्या है? 2 1 1
2 आगे क्या है -3b, तो -3 b क्या है अपना, b जो आव्यूह है उसका गुणा 3 जो है उसका गुणा किससे करना है, b से, तो b आव्यूह क्या है 2146 प्लस अगला क्या है 2c, तो 2 का गुणा किससे करना है, c से, c क्या है 1212, तो गुणा करेंगे, इसका गुणा अंदर होगा तो चारों से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का 2 से 4, 2 का 1 से 2 1 2, 2 का 2 से 2 2 4, 2 का 2 से 2 2 4 प्लस आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस को यही रहने देंगे अभी, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 जगह 12, 3 छकी 18 प्लस इसमें क्या हो रहा है 2 का गुणा अंदर हो रहा है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये सारा हो गया। अभी इसको कंबाइन करके एक कैसे लिखेंगे, पहली पोजीशन वाले का, पहली पोजीशन वाले का, पहली पोजीशन वाले का, तीनों के बीच में जो जो चिन्ह है उसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे, तो 4 - 6 + 2, तो 4 और 2 तो प्लस के हैं, तो 4 और 2 6, 6 - 6 0। अगला 2 - 3 + 2, तो ये वाले दोनों प्लस के हैं ना, तो 2 + 2 4, 4 - 3 1। अगला 4 - 12 + 4, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 4 8, 8 - 12, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस वाला कितना बड़ा है, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अगला देखेंगे तो 4 - 18 + 4, तो ये वाले दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 4 8, 8 - 18, तो माइनस वाला बड़ा है, तो अगर माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 18 में से 8 गए तो 10 बचे। ठीक है, तो ये अपना उत्तर आ गया। ये किस चीज का उत्तर आया, 2a - 3b + 2c। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तो हटाते हैं इसको। तो ये तो अपन ने सीखा कि आदेश का अंदर कैसे गुणा करते हैं, दो आव्यूह का कैसे वो करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। अभी देखते हैं कि अगर कोई आव्यूह ऐसे दिया गया है, मान लो 16, 8, 10, 18, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। मान लो ये दे दिया कि ये k × a है और a कोई क्या है, आव्यूह है, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स है, और k एक आदेश है। ठीक है, तो अगर k निकालना है तो क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि इन सब में क्या चीज कॉमन है। तो क्या चीज कॉमन है भाई, ये 2 × 5 है, ये सबसे अलग है, ये 2 × 9 है, ये 2 × 4 है, ये 2 × 8 है, मतलब सब में 2 का गुणा हो रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 8, 2 × 4। अगर मान लो ये आपको इस रूप में केवल आपको लिखना है कि k × a करके लिख दो, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये क्या है, 2 × 5, इसको मान लिया, इसको मान लिया 2 × 9, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, चारों में ही 2 है तो 2 को अपन बाहर लेके ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 8, 4, 5, 9। ठीक है, तो ये इसको क्या 2a, अगर a मान लो दिया हुआ है और a से ये मैच होता है तो k का मान क्या हो जाएगा 2।
तो अपन जैसे गुणा करते हैं वैसे ही कोई गुणा की हुई चीज को बाहर निकाल सकते हैं अगर अपने को है जरूरत। जैसे मान लो आपको सवाल दिया होता, क्वेश्चन अगर आपको दिया होता कि 16, 8, 10, 18, इसमें से आपको माइनस करना है 8, 4, 5, 9। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे है, आप पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। चलो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 8 में से 4 गए 4 बचे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 18 में से 9 गए 9 बचे। तो आप देखेंगे कि 8, 4, 5, 9, 8, 4, 5, 9, ये तो यही वाला आव्यूह आ गया। तो कैसे आ गया? ये आव्यूह क्या है? ये है 2a, ये है a। तो 2a माइनस a अगर अपन करते हैं तो क्या बचेगा? 2a में से 1a गया तो 1a बचेगा, तो 1a ही उत्तर आया। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से सीखना है। आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं वो अपने को पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आएगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग पहले ध्यान से देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद सवाल करेंगे, घर से सवाल करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार में। तो मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 3, 2, 1, और बी कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 2, 3, 1, 2। सबसे पहले गुणा के लिए अपने को कोटि पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पहली इसकी कोटि क्या है? कोटि यानी कि m क्रॉस n। तो इसकी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 3। अभी इसकी कोटि क्या है भाई? तो इसकी कोटि भी क्या होगी? 2 क्रॉस। अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन होती है गुणा करने की, वो कंडीशन क्या होती है? अगर मान लो a है, उसका गुणा b से करना है, a का ऑर्डर या कोटि है m क्रॉस n, इसका है p क्रॉस q। तो जो पहली पंक्ति के स्तंभ की संख्या है वो दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? 2। पहले वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरे वाले का है उसमें 2 क्रॉस 3। तो अपना
जो कंडीशन है जिसके लिए गुणा हो सकता है उसमें ये रहता है कि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या यानी कि n बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के n बराबर होना चाहिए p के। ये कंडीशन होती है किसी भी दो आव्यूहों के गुणा के लिए। तो क्या यहां पे ऐसा है? क्या ये 3 इस 2 के बराबर है? नहीं। तो मतलब a क्रॉस b संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या कंडीशन बताई? पहले आव्यूह के जो स्तंभ की संख्या है दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी दो आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। अभी ये a क्रॉस b अपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके स्तंभ की संख्या 3 है और इसके पंक्तियों की संख्या 2 है, तो 3 और 2 बराबर नहीं होते हैं, तो a क्रॉस b नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे। इसको हटाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि b है अपना 1 2 3 2 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 2 क्रॉस 3 और इसकी कोटि क्या हो गई? इसमें कितनी पंक्ति हैं? 3। कितने स्तंभ में? 2, तो 3 क्रॉस 2। तो इसकी स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर है, मतलब अपन a क्रॉस b अभी कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा सबसे पहले पद के लिए। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा, वो भी पहले आइटम का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, बीच में लगेगा प्लस। तो 2 का गुणा किससे होगा? 1 से, प्लस 4 का गुणा किससे होगा? 2 से, बीच में क्या लगेगा? प्लस। अगला 6 का गुणा किससे होगा? 3 से, 6 गुणा। ये अपना इस a क्रॉस b जो आव्यूह बनेगा उसका प्रथम पद होगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे? पहली पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से। पहले का पहले से 2 क्रॉस 2 प्लस दूसरे का दूसरे टर्म से 4 क्रॉस 3 प्लस तीसरे का तीसरे टर्म से 6 क्रॉस 1। आगे पढ़ेंगे। अब पहली पंक्ति के गुणा हो गए तो पहली पंक्ति खत्म। दूसरी पंक्ति पे आते हैं। दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति का गुणा किया तो कैसे करेंगे? पहले टर्म से 3 क्रॉस 1 प्लस दूसरे का दूसरे से 2 क्रॉस 2 प्लस तीसरे का तीसरे से 1 क्रॉस 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो पहले टर्म से तो 3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 1। कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 3 18, तो 18 और 8 26 और 2 28। आगे 2 2 4, 4 3 12, 6 1 6, तो 12 और 6 18 और 4 22। आगे 3 1 3, 2 2 4, 3 1 3, तो 4 और 3 7 और 3 10। आगे 3 2 6, 2 3 6, 1 1 1, तो 6 6 12 और 1 13। तो ये अपना क्या आ गया? a क्रॉस b। इसका कोटि क्या है? ये कितने बाई कितने का है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ 2x2। उत्तर जिसका आएगा उसकी क्या कोटि होगी इसको अपन पहले से ही कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो दोनों आव्यूहों का
m क्रॉस n एक आव्यूह है और दूसरे की कोटि है p क्रॉस q, तो जो दोनों का उत्तर आएगा मतलब a क्रॉस b जो आएगा उसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस q, मतलब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और बीच वाले दोनों क्या होने चाहिए, कंडीशन के लिए बराबर होने चाहिए, तभी अपन गुणा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे करेंगे। तो मान लो कोई और दिया हुआ है कि 1 -1 2, तो इसको गुणा करना है अपने को। इससे अगर अपने को गुणा करना है तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे, वीडियो रोक के फिर मैं करूँ। ठीक है, अभी लिखिए, मतलब देखिए इधर कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले चेक करेंगे क्या पॉसिबल है। तो इसकी कोटि क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। कैसे हुआ 2 क्रॉस 3, 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। ये तो 2 ही रो हैं 2 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं बीच बीच वाले, यानी कि इसके कॉलम और इसकी रो की संख्या बराबर है, बराबर है, तो इसका गुणा पॉसिबल है। अच्छा, जो उत्तर आएगा उसका क्या आएगा, उसकी कोटि क्या आएगी, तो फर्स्ट और जो लास्ट है, मतलब जो उत्तर आएगा वो कितने का आएगा 2 क्रॉस 3 का आएगा, 2 फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं कैसे होगा। पहली रो का गुणा पहले कॉलम से, तो -1 इंटू -3 कितना हो गया -3, प्लस दूसरे टर्म का दूसरे से 2 1 जा 2। अब पहली का गुणा दूसरी स्तंभ से, -1 इंटू -2 2 इंटू 3 6। फिर पहली रो का गुणा तीसरे स्तंभ से, -1 इंटू 2 माइनस का 2 2 इंटू 3 6। ये तो अपनी पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी का स्टार्ट करते हैं। दूसरी रो का पहले स्तंभ से, तो पहले टर्म का पहले से, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, इससे हो जाएगा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। आंसर क्या लिखेंगे, -3 प्लस 2 -1 -2 प्लस 6 प्लस का 4 -2 प्लस 6 प्लस का 4 6 2 8 6 4 10 6 4 10। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 2 1 -4 2 2 -4 1। इन दोनों का गुणा आपको करना है। अच्छा, ये मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक या इकाई आव्यूह, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें विकर्ण के सारे पद एक होते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक या इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करना है तो क्या पॉसिबल है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। इसका क्या आएगा 3 पंक्ति हो गई, 3 ही क्या है स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 3। तो क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। इसकी जो स्तंभ है वो इसकी पंक्तियों के नंबर के बराबर हैं तो पॉसिबल है। बीच वाले जो हैं मतलब दोनों का जो बीच में है ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं तो पॉसिबल है। तो अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा तो 1 का 2 से गुणा होगा, प्लस 0 का 1 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 का 2 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या आएगा 2। ठीक है, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 0 का जब गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। आगे देखते हैं, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा तो 1 का 3 से गुणा होगा तो 3 आएगा, फिर 0 का -4 से होगा 0 आएगा, 0 का -4 से 0 होगा 0 आएगा, तो 1 का 3 से हुआ 3 आया, पहली का तीसरे से गुणा करेंगे तो 1 का 2 से गुणा होगा 2 आएगा, फिर 0 आया तो 0 का 2 से गुणा होगा 0 आएगा, 0 का 1 से गुणा होगा 0 आएगा। तो ये तो पहले 3 पद आ गए। अब आते हैं इस पे, इस पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा तो पहले 0 का 2 से होगा 0 हो गया, 1 का 1 से होगा 1 हो गया, 0 का 2 से हुआ 0 हो गया, तो मतलब कुछ नहीं है। ठीक, इसका गुणा दूसरे उससे तो 0 का गुणा 3 से किया 0 हुआ, 1 का गुणा -4 से किया -4 हुआ, 0 का गुणा -4 से हुआ 0 हुआ, सॉरी यहीं पर 0 हुआ। अब इसका गुणा तीसरे उससे तो 0 का 2 से हुआ 0 हुआ, 1 का 2 से किया 2 हो गया, 0 का 1 से किया 0 हो गया, तो ये आ गया। तीसरा देखेंगे, 0 का 2 से किया 0 हुआ, 0 का 1 से किया 0 हुआ, 1 का 2 से किया। अब इस पूरे का इससे करेंगे तो जिसका 0 से होना है 0 ही हो जाएगा, 1 आया तो 1 का -4 से -4 हो गया। इसका गुणा इससे किया तो 0 का 2 से किया 0 हुआ, 0 का 2 से किया 0 हो गया, 1 का 1 से किया, तो ये तो उत्तर आ गया। क्या इसमें आप ये चीज देख पा रहे हैं कि ये दोनों, ये और ये आव्यूह ये दोनों आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखिए, 2 3 2 2 3 2 1 -4 2 1 -4 2 2 -4 1 2 -4 1। ठीक है, तो ये दोनों आव्यूह क्या है बराबर है। अब उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था इस वाले टाइप के आव्यूह को तो मैंने क्या बोला था, ये आव्यूह का क्या है 1 है, 1 है। जब 1 का किसी संख्या से गुणा होता है तो वही संख्या आती है। इसको किससे लिखते हैं अपन, i से। जब i का गुणा a आव्यूह से हुआ तो क्या उत्तर आया, a आया। ध्यान रहे दोनों का ऑर्डर या कोटि समान होना चाहिए तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो i का गुणा हमने a से किया, इसको i बोलते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये a आव्यूह है, तो i का गुणा a से किया तो उत्तर क्या आया, a आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा घर से। इसमें दिया हुआ है a बराबर 1 - 2 3 4 5। इसका और b बराबर दिया हुआ है तो आप लोगों को निकालना है ए बी
मतलब a का गुणा b से और b। ठीक है, ये एक सवाल हो गया, ये सवाल लिख लीजिए। दूसरा एक और दे देता हूँ। वन माइनस वन, 2 0 3 3 माइनस 1 और b बराबर दिया हुआ है। आपको इसमें भी a क्रॉस b यानी कि ए बी और बी ए निकालना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क से रहेंगे। और बाकी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें अपन एक्सरसाइज के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज साथ साथ में सॉल्व करिए। ठीक है, अपन ने 3 लेक्चर कर लिए। पहले में मैट्रिक्स पढ़ा था क्या होता है, कुछ टाइप्स भी पढ़े थे, दूसरे में टाइप्स पढ़े थे, एडिशन पढ़ा था। आज अपन ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप मैट्रिक्स को वो पढ़ा, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। ये आपको पढ़ने हैं, मेरी वीडियो से पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं। इसके साथ साथ में एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम्स आप करते रहें। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।